यस हेलो स्टूडेंट्स। देखो, इससे पहले मैं 2 वीडियो डिवाइड की अपलोड कर चुका हूं, जिसमें सूत्र निखलम और सूत्र परावर्तन योज्य मैं आपको समझा चुका हूं। अब आप समझोगे नेक्स्ट फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है कौन सा? अपना सूत्र ध्वजांक। देखो स्टूडेंट्स, मैंने 9th क्लास में भी आपको ये समझाया था अच्छी तरीके से। आज हम फिर इसको पढ़ रहे हैं और आप समझने की कोशिश करना कि ये सूत्र ध्वजांक है क्या और इससे सॉल्व कैसे करते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल लूंगा, हो सकता है 3 भी ले लूं, आप इनसे ही समझ जाओगे और आप कोशिश करना, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, पहला आप क्वेश्चन लिया आपने, सूत्र ध्वजांक से पढ़ा रहा हूं, देख लेना, आप स्टेप भी लिखवाऊंगा। 23,754, देखो ये 7 है, ठीक है। 23,754, इसको डिवाइड करना था 74 से। किससे डिवाइड करना है फ्रेंड्स? इसको 74 से। अब देखो, आपको क्या करना है, एक तो ध्वजांक चाहिए और एक चाहिए मुख्यांक। क्या चाहिए? एक ध्वजांक और एक मुख्यांक। तो आपको डिवीजर को देखना है। अगर डिवीजर 2 डिजिट का है, कितने डिजिट का डिवीजर? 2 डिजिट का। तो देखो हमारे यहाँ 2 डिजिट है क्या, तो आपको यूनिट डिजिट को, जो यूनिट डिजिट है उसको तो आपको ध्वजांक ले लेना है, और जो 10th डिजिट है ये वाली, इसको आपको लेना है मुख्यांक। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया देख लो, ध्वजांक लेना है यूनिट डिजिट को, ये वाले को, और मुख्यांक लेना है 10th डिजिट, इसको। ठीक है, मैं आपको प्रोसीजर बताऊं, उस प्रोसीजर से आपको हटना नहीं है, वही प्रोसीजर अपनाना है आपको, जिससे आपकी मिस्टेक नहीं हो। अब देखो, आप क्या करो, अगर इसमें मुख्यांक में आप, सॉरी, इसको देखो आप, हाँ मुख्यांक को देखो, एक डिजिट है क्या, तो एक डिजिट आप बाहर लिख लो। जब भी 2 डिजिट का हो तो इस जो तीसरा जो कॉलम है उसमें आप सिर्फ एक ही डिजिट लिखो, 2 डिजिट वाला हो डिवीजर। तो मैं आपको समझाऊंगा तीसरा डिजिट का भी, 3 डिजिट का भी, उसमें आपको समझ आ जाएगा। अब आप देखो, इसमें आप मैं क्या किया, इसकी 4 डिजिट को तो अंदर रख लिया आपने, देखो 2375 रख लिया, और एक डिजिट को आपने बाहर रख दिया। अब आप समझो, मैं एक एक, एक स्टेप बताता हूं आपको। आप स्टेप फर्स्ट देखो, एक आप लाइन खींच लेना, देखो स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, इस 7 को डिवाइड करना है 23 से। मैंने बताया एक लाइन खींच लेना आप, ठीक है। इस 7 को डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है 23 को। तो 7 3 जा कितने होते हैं? 21। देखो क्या करना है, 23 स्टेप फर्स्ट में आपको 23 को डिवाइड करना था किससे? 7 से। तो 7 3 जा 21, कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार डिवाइड होगा क्या? 3 बार डिवाइड होगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से? देखो 21 आता है क्या, तो देखो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा क्या यहाँ पर? तो देखो, ये जो 3 बार डिवाइड हुआ था ना, ये जो 3 बार डिवाइड हुआ था, इस 3 को तो आप यहाँ पे लिख देते हो, और ये दो जो बचा था ना 2, देखो 23 में से 21 में जाएंगे ना, तो 2 बचेगा। इस 2 को आप यहाँ इसके सीध में यहाँ पर शिफ्ट कर देते हो। अब आप 27 रीड करोगे, ठीक है। तो देखो स्टेप 2 में आप क्या करोगे, आप देखो न्यू डिविडेंड निकालोगे, न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड में आप क्या करते हो, देखो 27 माइनस, ये जो 27 है, इसमें से आप क्या माइनस करोगे, वो गौर से देख लो आप। इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो ये था ध्वजांक, उससे इससे डिवाइड करते हैं मुख्यांक से, तो और ध्वजांक से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके। तो 3 4 जा 12, तो 12 को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब देखो क्या बचा, मुझे आप बताओ। 7 में से दोगे तो 5, यानी 15 बच गए क्या दोस्तों? देखो स्टूडेंट्स, 15 बच गया। अब स्टेप 2 देख लो आप, मैं आपको स्टेप भी लिखा रहा हूं साथ के साथ। स्टेप 2 में आपको 15 को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 15 को। तो 15 को आप डिवाइड करोगे, देखो 15 को आप डिवाइड करो, तो 15 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करोगे? वही 7 से। तो 7 से आप इसको डिवाइड कर लो।
तो 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14। तो देखो 2 बार डिवाइड होगा 14 बार जाएगा और एक बचेगा क्या रिमाइंडर। तो एक बच जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर। इस एक को अपन कहाँ ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं। ठीक है क्या, आगे लगे। अब क्या होगा ये 15। तो न्यू डिविडेंड भी निकाल लेते हैं अपन। न्यू डिविडेंड अच्छी तरीके से समझ लेना। देखो न्यू डिविडेंड क्या हो जाएगा 15 माइनस, अब कितनी बार डिवाइड हुआ था यहाँ पर, ये 2 बार हुआ था। देखो 2 बार हुआ था ना, 7 2 जा 14। तो 2 यहाँ पे लिख दिया। अब 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8। तो 15 में से 8 गए तो कितना बचा 7। तो न्यू डिविडेंड कितना आया स्टूडेंट 7। अब आप स्टेप 3 देखो। स्टेप 3 में आप किसको डिवाइड करोगे, आप 7 को। किसको डिवाइड करोगे 7 को। और किससे डिवाइड करोगे आप उसी 7 से डिवाइड करोगे क्या, तो 7 से डिवाइड करो। तो 7 बन जा 7 और बचेगा क्या यहाँ पर 0 बचेगा क्या। इस 0 को तो आप आगे ले जाओगे, तो ये लो 0 को आगे ले गए। तो यहाँ पे हो गया 0 4। अब आप न्यू डिविडेंड भी निकालोगे, न्यू डिविडेंड। तो देखो न्यू डिविडेंड निकालने के लिए क्या करोगे, 0 4 है, ये मिलाते हैं अपन डिजिट, तो 0 4 4 ही रहेगा माइनस। यहाँ कितनी बार डिवाइड हुआ था 1 बार, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। इस 1 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, इस 4 से। तो 4 बन जा 4। तो 4 में से 4 गए तो 0। देखो 4 में से 4 गए तो 0। तो न्यू डिविडेंड क्या बचा 0। अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ये जो यहाँ पर बचा है वो यहाँ लिख दिया अपन ने रिमाइंडर। और ये क्या होता है आपका क्यूसेंट। देखो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन ध्वजांक से करते हैं। बहुत आसान, मैंने अच्छे से समझाया, इसको कोशिश करना, ये समझ में आ जाना ही चाहिए आपकी में। ठीक है, अब मैं आपको 3 डिजिट का और ले रहा हूं ये। ठीक है, आप 3 डिजिट का आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखो तीन डिजिट का आपको मैं समझा रहा हूं, कोशिश करना कैसे समझ। देखो 21 11 2, इसको डिवाइड करना था आपको 812 से। 812 से डिवाइड करना है। अब यहां समझने की बात है कि यहाँ जो डिवीजन था उसमें 3 डिजिट थी। तो देखो जब भी 3 डिजिट का आएगा तो ये जो लास्ट की डिजिट है ना यूनिट डिजिट, इसको आपको ध्वजांक ले लेना है। और ये जो बचेगी इसको क्या लेना था आपको, मुख्यांक पूरी कोई। इसका एक दूसरा मेथड भी है, लेकिन मैं आपको ये मेथड समझा रहा हूं ना, तो आप यही मेथड आप यूज करो। आप कोई दूसरा अपनाओ मत, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो दोनों डिजिट को आप मुख्यांक बना लो 81 को। अब वापस प्रोसीजर अपनाना आपको। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है। आपको 81 को डिवाइड करना था इस नंबर को। तो देखो 21 तक डिवाइड होगा तो पूरा ही लेना पड़ेगा ये 211। तो आप स्टेप देख लो। स्टेप फर्स्ट में आप 211 को डिवाइड करोगे कितने से 81 से। तो देखो मेरे हिसाब से 2 बार डिवाइड होगा। देखो 81 इंटू 2, यहां ही समझा देता हूं मैं आपको। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 162। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो कितना बचता रिमाइंडर, है ना। देखो 211 था, इसमें से आप 162 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 11 में से 2 गए तो 9, और यहाँ पे 11 में से ये कम हो गए, 10 में से 6 गए तो 4, 49 बचा। और इस 49 को आप देखो, इसको बार है ना, इस 49 को आप यहाँ पे लिख देते हो। ठीक है, इस 49 को यहाँ पर लिख देते हो आप। समझ में आ गया आपके। ठीक है, देखो मैं एक बात बताना भूल गया था। इसमें देखो मुख्यांक में 2 डिजिट थी क्या, अगर मुख्यांक में 2 डिजिट थी ना, तो आपने 2 डिजिट इसकी इधर बाहर लिखी थी और 3 डिजिट इसकी अंदर लिखी थी। मैंने आपको बताया मुख्यांक में जितनी डिजिट थी, जैसे यहाँ मुख्यांक में 1 डिजिट थी तो 1 डिजिट बाहर लिखी अपन ने। अब यहाँ मुख्यांक में 2 डिजिट है तो 2 डिजिट ही अपन ने बाहर लिखी है। ठीक है, और प्रोसीजर अपना सेम है। अब 49 इधर लिख दिया आपने। डिवाइड कितनी बार हुआ था, देखो 2 बार डिवाइड हुआ था क्या, तो 2 आपने कहा लिख लोगे, यहां लिख लोगे। अब आपको न्यू डिविडेंड निकालना है। और देखो 49 क्या बचा, ये रिमाइंडर। देखो ये 2 बार तो डिवाइड हुआ था,
ठीक है, और ये रिमाइंडर बचा था, तो मैं आपको हर बार उस रिमाइंडर को आगे ले जाता हूँ। तो ये लेके आगे अपन 49, ठीक है। अब आप न्यू डिविडेंड निकालते हो, न्यू डिविडेंड। तो न्यू डिविडेंड में आप क्या करते हो, देखो ये 491 हो जाएगा, और इसमें से आप माइनस करो क्या, 2 × 2, वापस वही प्रोसेस, 2 × 2, ठीक है। तो 491 में से 4 दो दूनी 4, तो ये कितना बचेगा, 486, नहीं 487 बचेगा, 487, क्योंकि 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 4 से 91 में से 4 गए तो 487 बच जाएगा। अब आपको अगली प्रोसेस स्टेप 2 में देखो क्या करना है, इस 487 को डिवाइड करना है किससे, जो न्यू डिविडेंड बचता है उसी को तो डिवाइड करते हैं 81 से, इसको आप 81 से डिवाइड कर लो। तो देखो मेरे हिसाब से 6 बार चला जाएगा, आप करके देख लो मल्टीप्लाई। तो 6 बार देखो क्या आता है, 6 1 = 6, 6 8 = 48, 486 बिल्कुल ठीक है। और अब 486 आएगा ना, तो देखो 487 था, इसमें से आप 486 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 बच जाएगा रिमाइंडर के लिए, तो ये 1 ही तो आगे जाता था, ये 1 कहाँ चला जाएगा, आगे, जैसे अपन का हर बार जा रहा है, ठीक है। एक आगे चला गया, और कितनी बार गया था, ये 6 बार गया था, ठीक है। अब आप न्यू डिविडेंड निकालोगे, निकालो न्यू डिविडेंड, देखो तो 12 इधर, इसको मिला लेंगे अपन, 12 माइनस, अब देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या, तो 6 × 2, 6 × 2, तो 12 माइनस 12, और कितना आ गया, 0। तो इसमें भी रिमाइंडर क्या बचा, 0, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं 12 माइनस 12। देखो यहां से आप समझ लेना कैसे आया, 6 × 2 करके आया, ठीक है। चाहो तो लिख दो यहाँ पर, देखो 6 × 2, तो 12 माइनस 12, ये भी 0 बचा, यानी रिमाइंडर कितना रह गया, 0। और आपका क्यूशेंट कितना आ गया, 26। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जब भी, अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब 3 डिजिट का करोगे ना, और भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये 2 डिजिट ले लेना मुख्यांक में, आप घबराना नहीं, प्रोसीजर वही है जो आपका था, मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अच्छी तरीके से ध्यान से आप इसको समझ लेना, 2 डिजिट मुख्यांक की ले लेना, और 1 डिजिट लेना ध्वजांक की, और फिर आप उसको वैसे ही डिवाइड करते चलना, जितना भी बचे उस डिजिट को उस हिसाब से आगे लेते चलना, न्यू डिविडेंड निकालना, और फिर सॉल्व करना। और नहीं आए तो फिर मुझे फिर बताना, मैं आपको इसको फिर एक वीडियो और अगर डाल के समझा दूंगा, कोशिश करना आ जाएगा इसी से समझ में। थैंक यू।